द किंग बादशाह एंड और द लॉस्ट रिंग यानी कि खोया हुआ या गुमशुदा रिंग। यहाँ पे लॉस्ट क्या है, इसका मैंने गुमशुदा है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। और किंग और रिंग ये दोनों में क्या है, कॉमन नाउन है, यानी कि इस जैसे नाम और भी हैं। और द ये दोनों द जो है डेफिनेट आर्टिकल है, किसी चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम क्या होता है कि दो अल्फाज दो सेंटेंसेस को मिलाता है, उसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं, ठीक है। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है और यही बेस्ट वे है इंग्लिश सीखने का, क्योंकि जब मैं इनको ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ तो आपको बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी मिलेगा, बहुत सारे ग्रामर मिलेगा। इसके साथ साथ डिफरेंस इसके आखिर में इसकी जितनी भी वोकैबुलरी सिनोनिम होगा इंशाल्लाह हम सबको डिस्कस करने वाले हैं। अगर ये पीडीएफ बुक आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा है ये कि इसमें हर स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है और हर स्टोरी की तमाम वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद है। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स। लिखा हुआ कि किंग आरून वाज गेटिंग रेडी, यानी कि बादशाह आरून तैयारी कर रहा था या तैयार हो रहा था। गेटिंग रेडी मतलब तैयारी करना या तैयार होना, किस लिए? फॉर एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, एक अहम मीटिंग के लिए, एक अहम इजलास के लिए। इम्पोर्टेंट कहते हैं अहम, जिसे हम इनकम्बेंटेंट भी कहते हैं। मीटिंग कहते हैं इजलास को। फिर आगे लिखा हो कि ई वोर यानी कि उसने पहना या पहना था, ठीक है। वोर जो है वियर की सेकंड फॉर्म है, बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। उसने पहना इज बेस्ट क्लॉथ, अपने बेहतरीन कपड़े। बेस्ट मतलब बेहतरीन, क्लॉथ यानी कि कपड़े पहने। बट लेकिन when he looked जैसे ही उसने देखा या जब उसने देखा, when मतलब जब he looked यानी कि देखा, at his hand अपनी आंत को, इस गोल्डन रिंग उसकी सोने की अंगूठी, was missing यानी कि गायब थी। मिसिंग मतलब गायब, यानी कि जब उसने अपनी हाथ को देखा तो उसके सोने का जो अंगूठा था वो गायब था। इट वॉज अ गिफ्ट, ये एक गिफ्ट था, ये एक तोहफा था। किसकी तरफ से? फ्रॉम इज लेट फादर, उसके मरहूम फादर की तरफ से, वालिद की तरफ से एक गिफ्ट थी वही अंगूठी। एंड वेरी स्पेशल, और काफ़ी स्पेशल थी, काफ़ी ख़ास थी, ठीक है। तो आगे क्या होता है डियर फ्रेंड्स कि द किंग कॉल्ड यानी कि बादशाह ने बुलाया, कॉल्ड बुलाया, ऑल इज गार्ड्स अपने तमाम सिपाहियों को, और क्या कहा कि सर्च द पैलेस यानी कि महल में ढूंढो। ई ऑर्डर्ड उसने हुक्म दिया, आई मस्ट फाइंड माई रिंग, मुझे ज़रूर फाइंड करना चाहिए, पाना चाहिए, ढूंढना चाहिए मेरे अंगूठी को। द गार्ड्स यानी कि जो सिपाही थे, लुक्ड एवरीवेयर, हर जगह देखे। लुक्ड मतलब देखा, एवरीवेयर मतलब हर जगह। इन द गार्डन यानी कि बागीचे में, इन द किचन यानी कि बावर्ची खाने में, इवन अत्ता के अंडर कारपेट्स, अत्ता के कालीन के नीचे यानी कि कारपेट्स के नीचे भी देखा। बट लेकिन फाउंड नथिंग, लेकिन उसके हाथ में, उनके हाथ में कुछ नहीं आया, यानी कि वो कुछ नहीं पाए, कुछ ढूंढ नहीं पाए। तो क्या हुआ डियर फ्रेंड्स के लेटर बाद में द किंग यानी कि बादशाह गैदर्ड जमा किया, ऑल द पैलेस वर्कर्स यानी कि तमाम मजदूरों को, यानी कि महल के तमाम मजदूरों को यकजा किया, इकट्ठा किया। और क्या कहा कि वन ऑफ यू मस्ट हैव फाउंड माई रिंग, आप में से ज़रूर किसी ने मेरा रिंग पाया है यानी कि ढूंढा है, आप में से एक के पास ज़रूर मेरा रिंग होगा। इस साइड उसने कहा प्लीज़ रिटर्न इट, मेहरबानी करके इसको वापस दे दो। रिटर्न मतलब वापस देना। नो पनिशमेंट, कोई भी सज़ा नहीं। बट लेकिन नो वन स्टेप फॉरवर्ड, लेकिन उनमें से कोई भी आगे नहीं आया। स्टेप फॉरवर्ड मतलब आगे आना। द किंग न्यू यानी कि जो बादशाह था वो जानता था, न्यू जानता था, ये नो की सेकंड फॉर्म है। वो क्या जानता था कि सम वन वाज हाइडिंग द ट्रूथ, कि कोई जो है सच्चाई को छुपा रहा है, यानी कि उसके ख्याल में ज़रूर इन वर्कर में से किसी ने उठाया होगा। तो आगे क्या लिखा हुआ है डियर फ्रेंड्स? आगे लिखा हुआ है डियर फ्रेंड्स कि द किंग एड एन आइडिया, यानी कि किंग के जहन में एक ख्याल आया, एक आइडिया आया। वो क्या था? ई गेव उसने दिया, ईच वर्कर हर एक मजदूर को, आ स्टिक एक लकड़ी। और क्या कहा कि दीज आर मैजिक स्टिक्स, यानी कि ये जादुई स्टिक्स हैं, लकड़ियाँ हैं। ई सैड उसने कहा, किसने? यानी कि बादशाह ने कहा।
द थीव्स स्टिक विल ग्रो बाई 1 इंच, यानी कि जो चोर की लकड़ी है वो बढ़ेगा, विल ग्रो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, बढ़ेगा बाई 1 इंच यानी कि 1 इंच तक बढ़ेगा, ओवरनाइट रातों रात। द वर्कर्स यानी कि जो मजदूर थे, लुक्ड शॉक्ड यानी कि दिखाई दिए हैरान, यानी कि हैरान खुन दिखाई दी, यानी कि सब हैरान रह गए। बट ओबेड उसके हुक्म मान लिया, उसके हुक्म की फरमान बरदारी की। फिर क्या लिखा हुआ डियर फ्रेंड्स, फिर आगे लिखा हुआ कि द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह, द किंग आस्क्ड फॉर द स्टिक्स यानी कि किंग ने पूछा लकड़ियों के लिए। ई मेजर्ड यानी कि उसने नापा, ईच वन हर एक का यानी कि हर एक की लकड़ी को उसने क्या किया, नापा। एंड नोटिस्ड और नोटिस किया यानी कि तवज्जो दी यानी कि नोटिस की, दैट के वन स्टिक वाज शॉर्टर, उनमें से एक जो लकड़ी थी वो क्या था, छोटा था, छोटा तर था। फिर आगे लिखा है कि अ यंग कुक यानी कि एक नौजवान बावर्ची, एड सीक्रेटली कट यानी कि खुफिया तरीके से काट चुका था, इज स्टिक यानी कि अपनी लकड़ी को, आफ्रेड इट वुड ग्रो एंड रिवील एम, उसका डर ये था, आफ्रेड मतलब उसे खौफजदा थी इस बात का कि ये क्या करेगा, 1 इंच तक उगेगा और उसकी जो राज है उसको फाश करेगा। रिवील मीन इंकशाफ करना या राज को फाश करना। तो फिर क्या हुआ डिफरेंस कि द किंग स्माइल्ड यानी कि जो बादशाह था वो मुस्कुराया, एंड सैड और कहा, क्या कहा कि यू आर द थीफ, आप ही चोर हो, ठीक है। द कुक फैल ऑन हिज नीज यानी कि जो कुक था वो अपने घुटनों के बल गिरा और क्या कहा कि फॉरगिव मी माय किंग यानी कि मेरे बादशाह मुझे मुआफ़ करें, फॉरगिव मतलब मुआफ़ करना। आई वॉज अफ्रेड यानी कि मुझे खौफ था। द किंग टुक बैक इज रिंग यानी कि जो बादशाह था उसने वापस लिया, टुक बैक मतलब वापस लिया, इज रिंग अपनी रिंग को, अपनी अंगूठी को, एंड सैड और कहा, क्या कहा कि आई फॉरगिव यू, मैं आपको माफ़ कर देता हूँ, बट लेकिन लेट दिस बी योर लेसन, इसको अपना सबक रहने दें, यानी कि ये जो आपने सीखा है इसको अपना सबक रहने दें। एवरी वन अरहेक प्रेज्ड यानी कि तारीफ़ की, द किंग बादशाह को तारीफ़ की, फॉर इज़ यूजिंग विजडम अपनी दानाई का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि उसने अपनी दानाई का इस्तेमाल करते हुए उसने क्या किया, यानी कि चोर को पकड़ा। इंस्टेड ऑफ एंगर यानी कि बजाय एंगर का, गुस्से का। ई फाउंड उसने पाया, द ट्रुथ सच्चाई को, विदाउट अटरिंग एनीवन किसी को सदा दिए बगैर, ठीक है, या किसी को ज़ख्मी की या किसी को मार दिए बगैर उसने क्या किया, सच्चाई को पाया, यानी कि जो सच्ची चीज़ थी उसको पाया। डिफरेंस जो मॉरल ऑफ द स्टोरी यानी कि कौन सी अखलाकी सबक मिलती है कि विजडम यानी कि जो दानाही है, सॉल्व यानी कि हल कर देता है प्रॉब्लम्स यानी कि मसाइल को, बेटर देन एंगर यानी कि गुस्से से ज़्यादा। डिफरेंस अब डिस्कस करने वाले हैं उन वैकेबलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था। सबसे पहले आता है गार्ड्स कहते हैं सिपाही को, जिसे हम सेंटिनल्स भी कहते हैं और वॉचमैन भी कहते हैं। इसी तरह आता है ऑर्डर मतलब हुक्म दिया, जिसे हम कमांडेड भी कहते हैं और इंस्ट्रक्टेड भी कहते हैं। पैलेस कहते हैं महल को, जिसे हम काजल भी कहते हैं और फोर्ट्रेस भी कहते हैं। पनिशमेंट कहते हैं सज़ा को, जिसे हम पेनल्टी और रेट्रिब्यूशन भी कहते हैं। ट्रुथ यानी कि सच्चाई, ठीक है, जिसे हम रियलिटी भी कहते हैं और ऑनेस्टी भी कहते हैं, सही है। इसी तरह डिफरेंस आता है मैजिक कहते हैं किसको, एनचांटेड को भी कहते हैं और मिस्टिकल को भी कहते हैं, ठीक है। फिर आता है ग्रो मीन बढ़ना, ये बेसिकली क्या है, एक वर्ब है, ठीक है, जिसका जो सिनोनिम है वो है इंक्रीज या एक्सपैंड। ओवरनाइट यानी कि रातों रात, जिसे हम इंस्टेंटली भी कहते हैं, यानी कि फ़ौरन या सडनली यानी कि अचानक। मेजर्ड मतलब नापा, जिसे हम कैलकुलेटेड भी कहते हैं या गेज्ड भी कहते हैं। शॉर्टर कहते हैं छोटा तर, जिसे हम डिमिनिश्ड भी कहते हैं और रेड्यूस्ड भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है रिवील मतलब जाहिर करना, जिसे हम डिस्क्लोज भी कहते हैं और एक्सपोज भी कहते हैं। आफ्रेड मतलब डरा हुआ, जिसे हम फियरफुल भी कहते हैं और एंशियस भी कहते हैं। फिर डिफरेंस आता है फॉरगिव मतलब मुआफ़ करना है, बेसिकली क्या एक वर्ब है, जिसे हम पार्डन और अब्सॉल्व भी कहते हैं। लेसन कहते हैं सबक को, जैसे हम टीचिंग और इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है फिर प्रेज मतलब तारीफ़ करना, जैसे हम अपलॉडेड भी कहते हैं, कमांडेड भी कहते हैं। विजडम कहते हैं दानाई को, जैसे हम इंसाइट और सगैसिटी भी कहते हैं।
एंगर, एंगर कहते हैं गुस्से को, जिसे हम रेज और फर्री भी कहते हैं। फिर आता है डियर फ्रेंड्स सॉल्व, सॉल्व मतलब हल किया, जिसे हम रिजॉल्व भी कहते हैं और सेटल्ड भी कहते हैं। इसी तरह आता है प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स मीन मसाइल, जिसे हम इशू और डिलेमास भी कहते हैं। डियर फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। मज़ीद ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।